नमस्कार, आप दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश की स्थिति पर चर्चा करते हुए संसद में कहा, वहां हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों को भी बनाया जा रहा है निशाना। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की यात्रा योजना कुछ अनिश्चितताओं के कारण अटक गई है। अगले कुछ दिनों तक उनके भारत से बाहर जाने की संभावना नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सर्वदलीय बैठक में कहा, शेख हसीना को भारत आए 24 घंटे भी नहीं बीते हैं, वह सदमे में हैं। सरकार उनसे बात करने से पहले उन्हें समय दे रही है। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और देश छोड़कर चले जाने के बाद बांग्लादेश में अराजकता का माहौल, हिंसा की घटनाओं में 100 से अधिक लोगों की मौत। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा पर जीएसटी का विपक्षी गठबंधन इंडिया विरोध करता है, सरकार को दोनों बीमा को कर मुक्त करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आईएमए के अध्यक्ष अशोक को लगाई फटकार, विवादित टिप्पणी को लेकर आपको अपने पैसे से माफीनामा छपवाना होगा, ना कि आईएमए के पैसे से। माफीनामे को उन सभी अखबारों में प्रकाशित किया जाना चाहिए जिनमें उनका साक्षात्कार था। सर्वदलीय बैठक में नहीं बुलाए जाने से नाराज आप सांसद संजय सिंह ने कहा, 13 सांसदों वाली पार्टी को बैठक में नहीं बुलाना सरकार की गंभीरता की कमी और क्षुद्र मानसिकता को दर्शाता है। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया, हालत स्थिर। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षाएं 25 फरवरी 2025 से होंगी, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया टाइम टेबल। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की तिहाड़ जेल के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। भाजपा ने जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की। दिल्ली पुलिस के सहायक उप निरीक्षक विजय की उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइन पुलिस थाने में अपनी सरकारी बंदूक से कथित तौर पर खुद को गोली मारने से मौत हो गई। विजय के पास बरामद नहीं हुआ है कोई सुसाइड नोट। डीएमके के सांसद ए राजा ने SC/ST के अंदर उप वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लोकसभा में कहा, सरकार को इसकी समीक्षा करनी चाहिए और आरक्षण बचाने के लिए उचित कदम उठाना चाहिए। विरोध प्रदर्शनों के बीच भारतीय एयरलाइंस ने बांग्लादेश के लिए उड़ानें रद्द की। एयर इंडिया ने दिल्ली से ढाका के लिए अपनी सुबह की उड़ान रद्द कर दी है। इंडिगो और विस्तारा ने बांग्लादेश की राजधानी के लिए मंगलवार की अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल ने कहा, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में यह झूठा दावा किया है कि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उद्योगपति मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी की शादी में शामिल हुई थी। दुबे को माफी मांगनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी में सम्मानित। मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। गत ओलंपिक चैंपियन भारत के नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक खेलों के पुरुष भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में अपने पहले ही प्रयास में फेंका 89.34 मीटर थ्रो। भारत के किशोर जेना मुकाबले से बाहर हो गए हैं। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक के महिला 50 किलोग्राम कुश्ती के क्वार्टर फाइनल मैच में यूक्रेन के ओसाना लिवाच को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। जापान की यूई सुसाकी को 3-2 से हराकर बड़ा उलटफेर करने वाले विनेश ने 8वीं वरीयता प्राप्त पहलवान को 7-5 से शिकस्त दी। सोमवार की बड़ी गिरावट के बाद शेयर बाजार में दूसरे दिन भी गिरावट रही। बीएसई सेंसेक्स 166 अंक की गिरावट के साथ 78,593 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 63 अंक की गिरावट के साथ 23,993 अंक पर हुआ बंद। अजय देवगन की औरों में कहां दम था और जानवी कपूर की फिल्म उलझ बॉक्स ऑफिस पर हुई सुपर फ्लॉप। फिल्म के कलेक्शन इतने कम रहे कि बॉलीवुड को लगा करारा झटका। अब सारी उम्मीद स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज होने वाली फिल्मों से। फिल्म सन ऑफ सरदार 2 की शूटिंग अजय देवगन ने शुरू की। 2012 में प्रदर्शित सन ऑफ सरदार का बनाया जा रहा है सिक्वल। फिल्म में मृणाल ठाकुर और चंकी पांडे भी आएंगे नजर। ये थे आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।